तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक थाना पड़ता है दोबौलिया थाना, वहाँ के कंधूसरा गांव से है। जब 29 मार्च 2023 को सुबह के करीब 6 बज रहे थे, गाँव के लोग अपने निजी कार्यों के लिए एक जगह पड़ता है निहार दास कुटी के पास, वहाँ पर एक रिंग बांध पड़ता है। जब उसके आसपास में अपने निजी कार्यों के लिए जा रहे थे तो वहाँ उनको एक डेड बॉडी दिखाई देती है। लेकिन जो डेड बॉडी थी वो बुरी तरह से कीचड़ में लथपथ थी, मतलब पहचान नहीं हो पा रही थी कि कौन है। उसके बाद वो लोग दोबौलिया थाना पे फ़ोन करके ये इत्तला करते हैं कि साहब यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है। ज्यों ही पुलिस को पता चलता है, पुलिस भागते हुए घटनास्थल पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि कोई एक 20 से 25 साल के अंदर का कोई एक लड़का जो मृत पड़ा हुआ है। खैर, वो उस बांध से उस लड़के को, उस कीचड़ से उस लड़के को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद जब उसके ऊपर पूरा अच्छे से पानी डाला जाता है, तुरंत पता चल जाता है कि डेड बॉडी किसकी है। आसपास में जितने भी लोग रहते हैं वो पहचान जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये डेड बॉडी विकास चौधरी उर्फ बिक्की की है, ये हमारे ही गाँव का रहने वाला है। जब विकास चौधरी के परिवार वालों को ये पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं कि लड़का अभी आर्मी की तैयारी कर रहा था, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, अचानक से कैसा क्या हो गया, किसी ने हत्या कर दी। खैर, जो विकास चौधरी के भाई रहते हैं महेश चौधरी, उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज होता है। खैर, पुलिस वाले जो अपनी ज़रूरी कार्रवाई करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दूसरे दिन ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण लिखा था कि गले की हड्डी टूट गई है और शरीर के अंदर खून जम गया है, इस तरह का कारण लिखा हुआ था। उसके बाद जो एसपी रहते हैं गोपाल कृष्ण चौधरी, उनकी निगरानी में एक टीम बनाई जाती है और जो मृतक रहता है जिसका नाम विकास चौधरी और बिक्की रहता है, उसकी उम्र 22 साल थी। उसके मोबाइल की सबसे पहले सीडीआर चेक की जाती है। सीडीआर की जब रिपोर्ट आती है तो ये पता चलता है कि गांव के 2 लोग हैं जिनसे जो मृतक है विकास, उसकी बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, जिसमें उसके गाँव की एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 17 साल थी वो, और दूसरा एक लड़का था जिसका नाम कुलविंद्र है, उसकी उम्र 19 साल थी। इन दोनों से विकास की बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी। जिसके बाद उस नाबालिग लड़की को जो हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उसको महिला जेल ले जाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। और जो कुलविंद्र रहता है उसको थाने पे बुलाया जाता है। थाने पे बुलाने के बाद उससे पहले नॉर्मल सी सामान्य सी पूछताछ होती है, लेकिन वो उसमें कुछ खास बताता नहीं है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम इससे इतना ज़्यादा बातचीत क्यों करते हो, तब वो बोलता है कि मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है, मुझे क्रिकेट देखने का भी बहुत शौक़ है, और जिसकी मौत हो गई विकास, वो भी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रुचि और बहुत जानकारी रखता था। मैं उससे कभी कभी क्रिकेट के बारे में पूछकर, हाल चाल पूछकर, और इसी तरह की हम लोग की बातचीत होती रहती थी। पुलिस जब ये बयान सुनती है तो उसको ये लगता है कि ये तो जैसे एकदम प्लानिंग के साथ बयान दिया गया है। और जब लड़की से पूछताछ होती है कि तुम लड़के से इतना बातचीत क्यों करते हो, तो वो बोलती है कि वो मेरा पहले बॉयफ्रेंड था जिसके लिए वो मुझे हमेशा कुरकुरे, चिप्स और ये सभी चीज़ें ला के देता था। मैं उसके लिए उससे ये करने के लिए फ़ोन की थी कि 1 हफ्ते से तुमने मेरे को कुरकुरे नहीं लाया है, न चिप्स लाते हो, क्या बात हो गई, इसके लिए मैंने उसको फ़ोन किया है। पुलिस को इन दोनों की बात कुछ समझ में नहीं आती है। दोनों कोई उत्तर कोई पश्चिम इस तरह की बात बोल रहे थे। खैर, जो नाबालिग लड़की रहती है उसको सामान्य से पूछताछ के बाद वहीं पर रखा जाता है, लेकिन जो कुलविंद्र रहता है उससे अब श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू होती है। जब बढ़िया से कड़ाई से उससे पूछताछ होती है तब वो तोते की तरह बोलना शुरू करता है। वो बताता है, जिस लड़की को आप लोग महिला थाने ले गए हैं वो अभी मेरी गर्लफ्रेंड है, और इसके पहले वो विकास की गर्लफ्रेंड थी। करीब 1.5 साल तक उन दोनों के संबंध रहे। जब वो स्कूल टाइम में 10वीं में थे तभी उन दोनों के बीच प्यार हो गया, और प्यार के बीच उन दोनों के संबंध बन गए। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन संबंध बनाने के टाइम विकास उन दोनों की कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, कुछ फ़ोटो ऐसे बना लेता है, जिससे जब भी उन लोगों का लड़ाई झगड़ा होता रहता था तो विकास उस वीडियो को भेजने की धमकी देता था। वो बोलता है कि जो हम लोग की आपत्तिजनक हालत में वीडियो है, ये तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई, सबको भेज दूंगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हो तुम, मैं जब बुलाता हूँ तो मना करती हो तुम। इस तरीके को वो मुझे धमकाता रहता था, बार बार उसको धमकाता रहता था। वो भी उससे तंग आ चुकी थी। 1.5 साल के उन दोनों के संबंध थे, फिर भी जब भी लड़ाई झगड़ा होता था वो इस तरह की उसको धमकियाँ देता था।
1-2 महीने से होता ये है, जब भी वो जिस जगह पे बुलाता था लड़की उस जगह पे जाती नहीं थी। उस पर बहुत गुस्सा होता रहता था। कभी कभी ऐसी बात हो जाती थी, लड़की बोलती थी वो वीडियो तुम्हारे पास नहीं होगा। उसके बाद तुरंत विकास उसके पास वो वीडियो भेज देता था। भेजने के बाद बोलता था देखो अभी भी रखा हूँ। बार बार उसको डराना, बार बार धमकाना, इससे लड़की बहुत तंग हो जाती है। इसी बीच एक शादी समारोह में उस लड़की की मुलाकात मेरे से हुई। मैंने उसी शादी में ही उसकी इंस्टाग्राम आईडी ले ली, उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। वो मेरे गांव की थी, लेकिन मैंने उसका इंस्टाग्राम ले लिया और बाद में उससे बातचीत करना शुरू कर दी। इंस्टाग्राम पे फिर उसका नंबर ले लिया और बाद में हम लोग व्हाट्सएप पे बातचीत करना शुरू कर दिए। फिर कॉल पे भी बातचीत होने लगी। लेकिन एक दिन ये लड़की मेरे पास फ़ोन करती है और फ़ोन करके मेरे सामने पूरा तरीके से रोने लगती है। बोलती है कि तुम्हारे पहले भी एक और मेरा बॉयफ्रेंड है जिसका नाम विकास चौधरी है। वो मेरे को बार बार तंग करता है, मुझे इस तरह की वीडियो भेजता है। मेरे उससे संबंध हो गए थे और उन संबंधों की वीडियो मेरे को बार बार भेज के डराता रहता है। मैं जब ये बातें सुनता हूँ तो मैं बहुत गुस्सा होता हूँ। इसके बाद वो लड़की बताती है कि कल रात में 8 बजे वो मुझे निहार दास खुटी उमरिया के पास रिंग बांध के नीचे मुझे बुलाया है और बोला अगर तुम नहीं आओगी तो तुम्हारे माँ बाप को ये वीडियो कल भेज दूंगा। मुझे इस तरह की धमकियाँ दी है। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। कुलविंदर तुरंत बोलता है कि कल तुम वहाँ पे जाओ, कल ही उसका काम तमाम कर देंगे, दोनों मिलकर उसका काम तमाम कर देंगे। लड़की को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी, वो तो विकास को रास्ते से हटाना ही चाहती थी। उसके बाद ये दोनों प्लान करते हैं। जो कुलविंदर रहता है वो बोलता है कि तुम उसको विकास को वहाँ आने के लिए बोल दो। जब वो आएगा और तुम लोग मिलते जुलते रहोगे, उसी बीच मैं तुम्हारे पीछे से आऊँगा और उसका काम तमाम कर दूँगा। होता भी ऐसा है। रात के करीब 7 बज गए थे। कुलविंदर रहता है वहीं घास के पीछे, जहाँ पे ये जगह है रिंग बांध के नीचे, वहाँ पे घास फूस और यही झांग झंगाड़ी है। तो वहीं पे एक झंगाड़ी के पास ये छुपा हुआ था। समय से पहले ही करीब 7:45 बजे विकास वहाँ पे पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद वो फ़ोन पे बात करने लगता है। शायद वो उसी लड़की से बात कर रहा था। बात करने के करीब 10 मिनट बाद ही वो लड़की भी आ जाती है। लड़की आ जाती है, उसके बाद वो जो भी आपत्तिजनक चीज़ें करनी रहती है विकास करना शुरू कर देता है। उसके बाद ये जो विकास रहता है और वो लड़की दोनों वहीं पे संबंध बनाने लगते हैं। इसी बीच कुलविंदर पीछे से आता है और एक बड़ा सा पत्थर लेके आया था। पत्थर लेके आने के बाद वो उस पत्थर को विकास के सर पे पटक देता है। पटकने के बाद विकास पहले तो छटपटाने लगता है। उसके बाद लड़की जो रहती है वो अपने कपड़े को सलूटती है और उसके बाद वो विकास का पैर पकड़ती है। पैर पकड़ने के बाद दोनों कुलविंदर और वो लड़की मिलके उसका गला चाँपते हैं और गला चाँपने के बाद उसको मार के वो वहीं पे बांध के नीचे ही फेंक के वहाँ से निकल जाते हैं। लड़की का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट विकास के मोबाइल पे था। वो उसका मोबाइल लेती है और वहीं पे कूच के पत्थर से मार के पूरा एकदम उसका पाउडर बना देती है मोबाइल का। और उसको बनाने के बाद पूरा उसका जो भी बचा हुआ चीज़ रहता है उसको अपने दुपट्टे में समेटती है और उसी बांध में ले जाके फिर से पानी में फेंक देती है। उसके बाद ये दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। घर जाते ही लड़की कुलविंदर को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद इन दोनों की थोड़ी देर बातचीत भी होती है। जो भी बातचीत करना था ये सब बातचीत करते हैं और बाद में ये दोनों सो जाते हैं। खैर, पुलिस कुलविंदर की बातें सुनने के बाद इसको गिरफ़्तार करती है और गिरफ़्तार करने के बाद कुलविंदर को जेल भेज देती है और जो लड़की रहती है उसको बाल सुधार गृह जो होता है महिलाओं का, उसमें उसको भेज देती है। घटना का खुलासा होने के बाद जो बस्ती के एसपी हैं गोपाल कृष्ण चौधरी, इन्होंने ये बताया कि इस तरह की क्राइम बहुत बढ़ रही हैं। ये जो नाबालिग हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, ये मोबाइल के चक्कर में, मोबाइल देवता के चक्कर में बहुत सारे क्राइम कर रहे हैं। इनका ये रिक्वेस्ट था कि जितने भी छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15, 16, 17 साल है, इन तरह के बच्चे को परिवार वाले खुद संभालें, अच्छे से समझाएं, नहीं तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएंगी और बढ़ रही हैं। आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आपके परिवार में ऐसे इस तरह के बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनको समझाइए। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें एक नाबालिग लड़की ने एक बालिग लड़के के साथ संबंध बनाए और उस संबंध बनाने के दौरान उस बालिग लड़के ने
इसकी आपत्तिजनक हालत में वीडियो बना ली, फ़ोटोग्राफ खींच ली, और जब वो उसको मना करती थी तब उस फोटोग्राफ को, उस वीडियो को उसके मोबाइल में भेज के उसको डराता था, उसको ब्लैकमेल करता था। लड़की इससे परेशान हो जाती है और जब इस लड़की का नया कोई प्रेमी बनता है तब उसके साथ मिलकर अपने पुराने प्रेमी को रास्ते से हटा देती है। एक अफसोसनाक कहानी है जिसे सुनने के बाद जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई थी। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।